जनाब ये हम आप पहुँचे हैं मोनाल में ब्रंच के लिए। और ये ब्रंच के अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पे है तो बहुत कुछ खाने के लिए, लेकिन इंसान बुफे में जितना खा सकता है उसकी एक लिमिट होती है इंसान की खाने की। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम सब चीज़ों के साथ इंसाफ कर सकें और जितनी हो सके हम ठूस सकें, लेकिन प्लेट भी बना मांग रही थी और कोई जगह बाकी नहीं बचती थी। बार बार जाते थे, फिर हम रिफ़िल करते थे। बहरहाल हमने बहुत ही इंजॉय किया ब्रंच को मनाल में। और उसके बाद अब आ गया सेशन मीठे का। मीठा तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। ये फ्रेंड्स दोस्त मैंने बनवाए अपने लिए, ये भी बहुत मज़े के थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के मैंने वीडियो अपनी बना ली कि जगह भी दिखा दी जाए। बेसिकली हम लोग आए हैं रोशन की बर्थडे के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे बर्थडे ब्रंच प्लान किया हुआ था क्योंकि हम ब्रंच टाइम पे गए थे वहाँ पे। और केक कटिंग के लिए हम लोगों ने जाना है आगे। आगे कहाँ पे जाना है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, गपशप लगाई, वीडियोस बनाई और ब्रंच किया। और उसके बाद फिर अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे डाइनो वैली के लिए। डाइनो वैली के लिए जाने थोड़ा सा मोनाल से थोड़ा सा ही आगे है। थोड़ा सा आगे नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही है। 10-15 मिनट तो आपको एटलीस्ट लग ही जाते हैं जाने के लिए, लेकिन बहुत मज़े की जगह है। सब लोग वहाँ पे जाएं और इन्जॉय करेंगे आप लोग। आज मैं आपको डाइनो वैली दिखाऊंगा सही वहाँ पे क्या कुछ होता है और कितना हमने इन्जॉय किया, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं बैठा हूँ गाड़ी में और सोचा पे आता बंदा गया वाला सीन मेरे साथ चल रहा था, क्योंकि मैं अपने ही मस्ती में खोया हुआ था और साथ साथ में वीडियो बना रहा था। अब हम आ गए डाइनो वैली में। अब यहाँ पे थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हमने देखा कि जनाब एक तो गाड़ी उठाई गई है, बंदा भी बीच में से लटक रहा है, कोई अजीबोगरीब सा मंजर था यहाँ पे। बहरहाल डायनासोर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। और आप लोग जाएं यहाँ पे, अगर इस्लामाबाद में कोई इंटरटेनिंग चीज़ देखना चाहते हैं तो डायनो वैली चले जाएं। वहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत से पॉइंट्स हैं ऐसे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। पूरा आप इस्लामाबाद पिंडी वाला एरिया भी आपको नज़र आता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा करके। लेकिन बहुत हाइट पे जब आप जाते हैं तो नीचे आपको सब कुछ छोटा ही नज़र आता है, बड़ा प्यारा लगता है। बहरहाल ये हम पहुंच गए डाइनो वैली में। अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। ये दाखिल होने का रास्ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा लगा हुआ है। अजीबोगरीब सी चीज़ें थी यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँचे अंदर और यहाँ पे हम लोग साथ ही चाय खाना को देखा तो हमारा दिल किया चाय पी लें। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हमने वैले पार्किंग के लिए अपनी गाड़ियाँ दे दी और हम लोग निकल गए वॉक करते हुए आगे की तरफ। पूरी फैमिली हमारी मज़े से ऊपर नीचे। यहाँ पे जो भी जाएगा वो ये याद रखे कि बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये आप याद रखें कि ये वो जगह है जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती हैं। इतने में हमें एक ऐलान हुआ कि जनाब डायनासोर आ रहे हैं रक्स के लिए। तो अब बस रक्स स्टार्ट होने वाला है और अभी आपको दिखाते हैं कि इनका डांस कैसा चल रहा है और ये कैसे आपको अपना रक्स दिखाएंगे, अपना तमाशा दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत इस रक्स को एंजॉय करेंगे सब लोग। तो चलिए आपको की खिदमत में पेश किया जाता है डायनासोर का ये स्पेशल सा रक्स।
इससे पहले कि रेशमा अपने कपड़े फाड़ती तो अमले ने इन सारे डायनासोर को वहाँ से फारिग किया और भिजवा दिया वापस। अपने रक्स के बाद ये लोग कहीं दूसरी साइड पे इनको भिजवा दिया गया और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि हमने डायनो वैली देखनी थी शाम होने से पहले पहले। हम लोग साथ थे और ये हम तेज़ी से चलते जा रहे हैं। ये नहीं हमें पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जा ही जा रहे थे क्योंकि हमने पूरा डायनो वैली आज देखना था। तो जनाब फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये कुछ अजीब ही हाल में बहकी सी हरकतें कर रहे थे। कुछ डायनासोर्स जो थे चिपके हुए थे और कुछ मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम बुलाने के लिए, कुछ इस टाइप का इनका चक्कर चल रहा था। बहरहाल हम लोग उनको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते गए और यहाँ जाके हमने देखा कि कुछ मज़े की चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर इंसान इसको एंजॉय करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे लिखी हुई है। किसी को बहुत ख़ारिश हो तो मैंने उसकी तस्वीरें भी बीच में लगाई हुई हैं, वीडियो बहुत क्लोज से ली हुई है। ये देखें अंडे से डायनासोर निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ ही हैं। अगर किसी के पास टाइम हो या ख़ारिश हो बहुत ज़्यादा तो वो नीचे लिखे हुए इसको आराम से बैठ के पढ़ें और उसको भी इंजॉय करें। इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए, सबको जाना चाहिए, सबको इंजॉय करना चाहिए ऐसी जगहों पे। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोकेशन वाइज ये इतने मज़े की जगह है कि वहाँ से वापस आने का तो दिल ही नहीं करता ना। और रात का वक्त तो वहाँ का इतना मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी आगे आपको रात का वक्त भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये दिन चल रहा है। फिर उसके बाद ये पॉइंट बहुत हाइट पे है, इसके लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और बहुत ऊपर तक जाना होगा इन सब चीज़ों को विज़िट करने के लिए। डिफरेंट तरह के डायनासोर्स हैं, डिफरेंट इमोशंस के साथ, मूवमेंट्स के साथ, और इसके बाद इनकी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आप मूवीज़ में देखते थे वही आपको एक लाइव यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, बेशक आप इसको कहें कि ये एक बनाई हुई चीज़ें हैं, स्टैचूज़ हैं या इस तरह, लेकिन इनको देख के ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वाकई हम एग्जैक्टली उनके साथ हैं। तो जनाब ये यहाँ पे सब चीज़ें मैंने सबको ही कैप्चर किया है। यहाँ पे एलिफेंट भी इन्होंने रखे हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशंस भी प्रॉपर गिवन है। फिर उसके बाद हमने इनको गुस्से में इन भालुओं को देखा। बहरहाल ये तो नहीं चाहते थे कि हम इनके आगे खड़े होकर तस्वीरें लें, इनको आगे ग्रिल की वजह से ये लोग तो वहाँ पे ही स्टक थे और हमने आगे उनसे जल्दी पिक्चर्स ली। इसकी तो मैंने सही वीडियो बनाई क्योंकि ये बहुत गुस्से में था। हम इससे बाबा नाम पूछ रहे थे और ये अपना नाम नहीं बता रहा था। बहरहाल हमने इसको भी इग्नोर मारा और इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो ली। इसको की नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, उसको भी मैंने पढ़ा थोड़ा सा कि ये क्या चाहता है और ये क्या कहना चाहता है। ये अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग था। बहरहाल हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम चले गए यहाँ पे नीचे की साइड पे। जब नीचे की साइड पे पहुँचे तो हमने चेयर लिफ्ट देख ली और चेयर लिफ्ट वहाँ पहुँचते और चेयर लिफ्ट पे ना बैठते तो ये तो हमारी तौहीन थी। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर पूरा टब्बर हमारा चला गया चेयर लिफ्ट के लिए और ये अब हम सब लोग बैठ के वेट कर रहे हैं चेयर लिफ्ट का। अब बस देखें कब चेयर लिफ्ट आती है और हम जाते हैं ऊपर। ऊपर से भी इससे भी ज़्यादा जो हाइट है वहाँ पे जाके हमने बस देखना था कि कैसे व्यूज़ ही हैं, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो लोग टिकट लेके ऊपर तक जाते हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ हैं और ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, चाय है, जो भी वो लेना चाहें वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल हम इन चक्करों के लिए नहीं गए हुए थे, हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे। तो रोशन की बर्थडे थी, बर्थडे हो तो मैं कहता हूँ ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ही मज़ा आया इस बर्थडे पे। थके तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बर्थडे बहुत यादगार रही। फिर हम लोग ये सब लोग लिफ्ट का वेट करते रहे और साथ ही जैसी लिफ्ट आई सब अपने अपने लिफ्ट में सवार हुए और हम लोग ऊपर वाली साइड पे चले गए। हाइट पे जाना था, वहाँ देखना था वहाँ है क्या, और कोई ऐसी जगह नहीं थी। मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया है कि कोई ऐसा कोना नहीं था जिसको हमने छोड़ा हो कि हम उसको एक्सप्लोर ना करें। तो ये अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते के व्यूज़ के भी मैं
बीच में साथ साथ लगा रहा हूँ। जितना भी ये दिन का व्यू है जो सारा आ रहा है, पूरा जंगल है, पहाड़ हैं, ये मार्गिला हिल्स हैं बेसिकली, जिनको के ऊपर ये सब कुछ बना हुआ है। और ये बहुत टॉप पे जाके आता है ये एरिया जहाँ पे ये बना हुआ है। और फिर हम लोगों ने बस वहाँ पे गए, हाथ लगाया और वापस आ गए। और दूसरी लिफ्ट हमने ली और उससे हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे इनका जो ये रेस्टोरेंट का एरिया है, ये पूरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये सारा हम लोगों ने देखा। ये ऊपर इसका टॉप व्यू है बेसिकली, जो मैंने वहाँ से ऊपर से ही इसकी पिक्चर्स ली। हम लोग वापस आए, फिर हम लोगों ने रोशन की बर्थडे सेलिब्रेट की वहाँ पे। और ये अब उसकी बर्थडे स्टार्ट हो गई है। ये जो रोशन की बर्थडे स्टार्ट हो गई है, सीमल ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो यहाँ पे अब सारा बर्थडे डेकोर सब कुछ कंप्लीट था। हम लोगों की एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चल रही थी। बहरहाल हमने ऊपर आए चाय के लिए और केक काटा। बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा म्यूज़िक का इंतज़ाम कर दिया और बड़े अच्छे तरीके से ये केक लेकर आए। फिर केक कटिंग सेरेमनी हुई और उसके बाद फिर सब लोगों ने पिक्चर्स बनाई। केक कटिंग सेरेमनी में रोशन का बेस्ट फ्रेंड रोशन के साथ था और इसी तरह रोशन ने अपना केक काटा। और ये अब केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है। ईशल का दिल था कि वो भी केक काटे, तो ईशल से भी केक कटवा लिया गया। और उसके बाद फिर हमने 1 बाय 1 सब ने जाके पिक्चर बनवाई रोशन के साथ, केक काटा और सब लोगों ने अपनी अपनी पिक्चर्स ली, प्यार किया। जो गिफ्ट्स देने थे वो गिफ्ट्स दिए सब ने। और हर चीज़, क्योंकि रोशन ने तो पहले से ही खुद बताया होता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए, तो वो फिर अपनी ही उसकी फरमाइशें होती हैं, उसी हिसाब से हम उसको गिफ्ट दे देते हैं। सभी को वो पहले से ही बता देता है। ये फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी यहाँ पे। चाय के दौरान साथ साथ गपशप हमारी चलती रही और फिर उसके बाद हम निकल। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाओ। एक खसूसी ऐलान उन्हां हजरात वास्ते वे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਬੇ ਦਰੈਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ टाइम ते आके अपने अपने दाने चुग लो, क्योंकि बाद दे विच रहंद खुंद रह जाएगी। एक तुहाडे अगे इल्तमास हो रही है, जेड़ा माल ले जाओ इत्थे चेक करके ले जाओ, क्योंकि बाद दे विच खरीदिया होया माल वापस नहीं होएगा। कहानी वाले दरख्त को जब हमने क्रॉस किया तो हम लोग पहुंच गए झूले वाली साइड पे, जहाँ पे सारे राइड्स थी। और क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल था कि हम लोगों ने राइड्स लेनी है और हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा दिल था कि हम लोग भी मोशन राइड्स वाली साइड पे जाएं, तो फिर ये जो सारा एरिया है, अब हमने जो नीचे नज़र आ रहा है, हमने अब नीचे वाली साइड पे जाना है। ऊपर से दोबारा हम नीचे की साइड पे जा रहे हैं क्योंकि मोशन राइड्स जो है वो बहुत नीचे है। और जो प्ले एरिया है फन सिटी जो बच्चों के लिए बनाया गया है, वो भी नीचे बेसमेंट एरिया में है। तो हम लोग अब ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये हम लोग उनके बेसमेंट में पहुंच के मोशन राइड के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों को प्ले एरिया में ड्रॉप करना है और उसके बाद हमने जाना है मोशन राइड्स के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे आगे क्या होने जा रहा है और क्या होगा हम सबके साथ। तो जनाब ये हम लोग पहुंच गए बेसमेंट में। बेसमेंट आ गया है और ये यहाँ से टिकट एरिया है। उसके बाद ये अंदर स्टार्ट हो जाता है सारा मोशन राइड का एरिया, प्ले एरिया। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है सारा, इनके झूले लगे हुए हैं नीचे और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग ने बच्चों को वहाँ पे छोड़ा और ख़ुद मैं, दानियाल, सीमल और अमारा हम लोग पहुँच गए मोशन राइड के लिए। अब हम लोग ये मोशन राइड के अंदर
जाने वाले हैं। ये अब हम लोग अंदर पहुंच गए हैं और ये बाहर सारी वीडियोस का लगा हुआ है कि आपने कौन सी वीडियो देखनी है। बहरहाल ये तो अंदर ही जाके डिसाइड किया जाता है। अब जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम सब लोगों को शौक़ है हॉरर मूवीज़, हॉरर राइड्स लेने का। बहुत ज़्यादा हॉरर होनी चाहिए, बस यही हमारी ज़िंदगी का एक काम है कि हम लोगों ने हॉरर मूवीज़, हॉरर राइड्स और इस तरह की चीज़ों में हम लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। एडवेंचर एंड हॉरर ये चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने 2 वहाँ पे मोशन राइड्स लिए, एक हॉरर और एक एडवेंचर। सो अब हम लोग यहाँ से इसको एंजॉय करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी अब क्या होता है। ये यहाँ पे हमने राइड्स ले ली, इसके बाद हम इनके पास आ गए। बच्चों की राइड्स थी, इनके साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इन दोनों ने भी बहुत ही एंजॉय किया राइड्स को। कोई जगह कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी, सब चीज़ों के साथ बहुत इंसाफ किया। हर झूले में ये लोग बैठे और इनकी मज़े की बात यह है कि एक में जो भी बैठता है वो दूसरा अपने भाई या बहन को वो ज़रूर बुलाता है। इन दोनों बहन भाइयों की ये बड़े मज़े की आदत है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं माशाल्लाह। तो जनाब इसमें इन्होंने राइड ली और ये इसको देख के इतना एक मज़ा आ जाता है कि दिल करता है कि हम भी दोबारा बच्चे बन जाएं और इन राइड्स में बैठ जाएं, क्योंकि एक तो ये बनी भी बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं और दूसरा ये है कि इसमें बहुत मज़ा आता है। वहाँ से हम निकल आए हैं और इस वक्त टाइम हो गया है हमारी अपनी राइड का, जो कि हमने वहाँ पे जाके लेनी थी। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम कोई एडवेंचर राइड लाज़मी लेंगे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद ये हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बहुत हाइट पे जाके और फिर नीचे आना, ये इसी तरह की राइड मैंने दुबई में ली थी, वो तो बहुत ही हाइट पे जाती है। लेकिन ये क्योंकि एक तो रात का वक्त था, दूसरा ये था कि थोड़ा सा डेंजरस था बहुत ऊपर लेके जाना टॉप तक। तो ये थोड़ा सा नीचे ही ड्रॉप करते थे और उसके बाद फिर नीचे लेकर आते थे। तो इनका फिर भी बहुत मज़े का ये रात का सारा इनका व्यू है जब इंसान राइड लेता है। तो मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप इस राइड को ज़रूर इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करें। यही ज़िंदगी है, इंसान को हर वक्त हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा आए। हम लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।